So class 8, today we start our history chapter 1, how, when and where. ये हिस्ट्री की बुक है तो हिस्ट्री का चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं. ज्योग्राफी का हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है. सिविक्स का आज आपको वीडियो मिल जाएगा या मिल चुका होगा, मैंने अपलोड कर दिया है और क्वेश्चन आंसर भी आपको सेंड कर दिए हैं. अब हम हिस्ट्री का रीड करते हैं. हाउ, व्हेन एंड वेयर, कैसे, कब और कहाँ. ये कुछ पास्ट के इंसिडेंट्स के बारे में, डेट्स के ऊपर डिस्कस है इस चैप्टर में, तो हम इसे रीड करते हैं. हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट, तारीखें कैसे महत्वपूर्ण होती है. देयर वॉज ए टाइम व्हेन हिस्टोरियन वर फैसिनेटेड विथ डेट. बहुत टाइम पहले जो हिस्टोरियन थे वो डेट्स को लेकर के उलझे हुए रहते थे या मोहित रहते थे. देयर वर हीटेड डिबेट्स अबाउट द डेट्स ऑन विच रूलर वर क्राउन और बैटल वर फाउट. ज़्यादातर हिस्टोरियंस के बीच में कभी कभी डिबेट्स भी हो जाती थी जो कि काफ़ी आगे बढ़ जाती थी कि कौन सा राजा ने कब, कौन सा व्यक्ति कब राजा बना या उसने कौन सी लड़ाई कब लड़ी. तो इन डेट्स के ऊपर हमेशा से चर्चा होती रही है. इन द कॉमन सेंस नोशन, अगर कॉमन सेंस की बात करें तो हिस्ट्री वाज सिनोनिम्स विद डेट्स. तो हिस्ट्री को आप पास्ट में गुजरी हुई डेट्स ही बोल सकते हो. उसका एक एग्जाम्पल बोल सकते हो. यू मे हैव हियर्ड पीपल से, आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा. आई फाइंड हिस्ट्री बोरिंग, मुझे हिस्ट्री बोरिंग लगती है. बिकॉज इट इज़ ऑल अबाउट मेमोराइजिंग डेट, क्योंकि ये पिछली डेटों के बारे में इंफॉर्मेशन होती है. इज सच ए कॉन्सेप्शन ट्रू, क्या ये बात सही है. हिस्ट्री इज सर्टेनली अबाउट चेंजेस दैट ऑकर ओवर टाइम. हिस्ट्री एक निश्चित समय पर होने वाले चेंजेस का नाम है. इट इज अबाउट फाइंडिंग आउट हाउ थिंग वर इन द पास्ट. तो इसको जानने का मतलब ये है कि पास्ट में लोग कैसे चीजें यूज करते थे या क्या वर्क करते थे. एंड हाउ थिंग हैव चेंज, और तब से और अब में उस चीज में क्या चेंजेस आया है. एज सून एज वी कंपेयर द पास्ट विद द प्रेजेंट, अगर हम पास्ट से प्रेजेंट को कंपेयर करते हैं, वी रेफर टू टाइम, तो हम समय को देखते हैं. वी टॉक ऑफ बिफोर एंड आफ्टर, तो आप समय में जब पहले पास्ट की बात करते हैं तो आप बिफोर का यूज करते हैं, और फ्यूचर की बात करते हैं तो आप आफ्टर का यूज करते हैं. लिविंग इन द वर्ल्ड वी डू नॉट ऑलवेज आस्क हिस्टोरिकल क्वेश्चन अबाउट व्हाट वी सी अराउंड अस. जनरली जो हमारे आसपास लोग रहते हैं वो कभी हिस्टोरियन से ये क्वेश्चन नहीं पूछते जो हम हमारे आसपास देखते हैं, मतलब प्रेजेंट से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछते. वी टेक थिंग फॉर ग्रांटेड, हम इन चीज़ों को ग्रांट पे लेते हैं. एज वी व्हाट वी सी हैज ऑलवेज बीन इन द वर्ल्ड वी इनहेबिटेड, क्योंकि इसका रीजन है कि जिस जमाने में हम रहते हैं उस जमाने की सारी चीज़ें हमें पता होती है तो हम उसे ग्रांट करके रखते हैं, आई मीन हमारी नॉलेज में रखते हैं. But most of us have our moment of wonder. लेकिन कई मोमेंट जो हमारे होते हैं वो काफ़ी वंडरफुल होते हैं. When we are curious, जब हम जिज्ञासु होते हैं पास्ट को जानने के लिए. And we ask question that actually are historical, और हम जो एक्चुअल में हिस्ट्री है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं. Watching someone sip a cup of tea at a roadside tea stall, you may wonder. तो आपने कभी ऐसी बातें, चाय की थड़ी पे, आपके रोड्स के पास में कोई चाय की थड़ी हो, वहाँ पे ऐसी बड़े लोगों को बात करते हुए सुना होगा हिस्ट्री के बारे में. When did people begin to drink tea और कॉफ़ी, जहाँ पे लोग चाय और कॉफ़ी की चुस्कियाँ लेते हुए हिस्ट्री के ऊपर बात करते हैं. Looking out of the window of a train you may ask yourself, तो कभी आपने चलती हुई ट्रेन की विंडो से देखा होगा. When were railway built and how did people travel long distance, आपने कभी सोचा है कि ये रेलवे कब बनी थी और ये लंबी डिस्टेंस इतनी छोटी कैसे हो गई. How did people travel long distance before the age of railway, और आज जब ट्रेन नहीं बनी थी उससे पहले people long distance कैसे कवर करते थे. Reading the newspaper in the morning you may be curious to know how people got to hear about things before newspaper begin to be printed. आपके दिमाग में न्यूज़पेपर पढ़ते हुए ये भी ख्याल आना चाहिए कि जब न्यूज़पेपर नहीं बने थे तो लोगों को जमाने के, संसार के बारे में जानकारी कैसे मिलती थी. ये कुछ क्वेश्चन है हिस्ट्री से रिलेटेड. ऑल सच हिस्टोरिकल क्वेश्चन रेफर back to notion
ऑफ टाइम। तो हमारे जो ये हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस है ये हमको वापस समय के पीछे यानी हिस्ट्री में पास्ट में ले जाता है। बट टाइम डज नॉट हैव टू बी ऑलवेज प्रीशियसली डेटेड इन टर्म ऑफ पर्टिकुलर ईयर। लेकिन फिर भी इस समय में हम उन डेट्स को फाइंड नहीं कर पाए पर्टिकुलर ईयर या कोई मंथ की, तो हमको वो डेट नहीं पता होती तो हम उस ईयर को इंडिकेट कर देते हैं। समटाइम इट इज एक्चुअली इनकरेक्ट टू फिक्स प्रिसाइज डेट्स टू प्रोसेस दैट हैपन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। जब किसी घटना को वे काफ़ी लंबा समय हो जाता है तो उसकी डेट को प्रिसाइज करना काफ़ी कठिन या इनकरेक्ट होता है, क्योंकि हम एक्चुअल डेट नहीं पता कर सकते थे। पीपुल इन इंडिया डिड नॉट बिगिन ड्रिंकिंग टी वन फाइन डे। एक दिन हमारे भारत में यह भी था कि इंडिया के लोगों ने चाय पीना शुरू नहीं किया था। दे डेवलप ए टेस्ट फॉर इट ओवर टाइम। उन्हें इसको टेस्ट या अपने जीवन में उतारने के लिए काफ़ी लंबा समय लगा। देयर कैन बी नो वन क्लियर डेट फॉर ए प्रोसेस सच एज दिस। तो हमें उसकी क्लियर डेट नहीं पता कि इंडिया में चाय कब से बनना स्टार्ट हुई। सिमिलरली वी कैन नॉट फिक्स वन सिंगल डेट ऑन विच ब्रिटिश रूल वाज एस्टेब्लिश। हम एक डेट वो भी नहीं बता सकते कि हम पर अंग्रेजों ने किस दिन अधिकार कर लिया। और द नेशनल मूवमेंट स्टार्टेड, या हम स्वतंत्रता जो आंदोलन चला करते थे उनकी भी डेट नहीं बता सकते। और चेंजेस टू प्लेस विद इन द इकोनॉमी एंड सोसाइटी, और हमारे देश की इकोनॉमी और सोसाइटी में जो चेंजेस आए उनकी भी हम डेट नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑल दीज थिंग हैपन ओवर ए स्ट्रेच ऑफ टाइम। ये सारी चीज़ें टाइम के स्ट्रेचमेंट में मतलब समय इतना खिंच चुका है कि अब उन डेट्स को पता नहीं किया जा सकता। वी कैन ओनली रेफर टू ए स्पैन ऑफ टाइम। हम केवल समय के छोटे टुकड़े को देख सकते हैं। एन अप्रोक्सीमेट पीरियड ओवर विच पर्टिकुलर चेंजेस बिकम विजिबल। और हम एक अप्रोक्सीमेट पीरियड बना लेते हैं कि ये उस पीरियड के दौरान ये घटना हुई होगी। वाई देन वी डू कंटिन्यू टू एसोसिएट हिस्ट्री विद ए स्ट्रिंग ऑफ डेट्स। तो हम लगातार हिस्ट्री के बारे में और उनकी डेट्स के बारे में एक लाइन यानी स्ट्रिंग जैसा डेट्स बाय डेट्स एक माला जैसी बनाते हैं। दिस एसोसिएशन हैज़ ए रीज़न। इसका एक रीज़न है। देयर वाज ए टाइम व्हेन हिस्ट्री वाज एन अकाउंट ऑफ बैटल एंड बिग इवेंट। तो ये वो समय की बात है व्हेन हिस्ट्री वाज एन अकाउंट ऑफ बैटल, जब हिस्ट्री को केवल बैटल या किसी बड़े ओकेजन या इवेंट के तौर पे ही याद रखा जाता था। इट वॉज अबाउट रूलर एंड देयर पॉलिसीज। ये उस समय के राजा और उनकी पॉलिसीज के बारे में भी है। हिस्टोरियंस रोट अबाउट द ईयर अ किंग वाज क्राउन्ड। जो हिस्टोरियंस ने उस समय लिखा है उसमें उन्होंने डेट नहीं लिख करके वो ईयर लिखा है जब उसे उस पर्सन को राजा बनाया गया था, या द ईयर ही मैरिड, या जिस साल उसने शादी की थी। द ईयर ही हैड ए चाइल्ड, या किस साल उसके पुत्र या संतान हुई थी। द ईयर ही फाउट ए पर्टिकुलर वार, या उसने किस ईयर में एक पर्टिकुलर लड़ाई लड़ी थी। द ईयर ही डेड, या किस समय वो मर गया था। ये सारे डेट्स नहीं जान करके हिस्टोरियन ने उसे ईयर में राइट डाउन किया है। एंड द ईयर द नेक्स्ट रूलर सक्सीड टू द थ्रोन, और उस राजा के मरने के बाद अगला जो रूलर था वो कौन बना। फॉर इवेंट सच एज दीज स्पेसिफिक डेट कैन बी डिटरमाइंड। तो इन इवेंट्स में स्पेसिफिक डेट डिटरमाइन की जा सकती है। एंड इन हिस्टोरियंस सच एज दीज डिबेट्स अबाउट डेट कंटिन्यू टू द इम्पोर्टेंट। और हिस्टोरियंस के बीच में इन घटनाओं से रिलेटेड डेट्स पे डिबेट्स यानी बहस होती रहती है। विच डेट, अब कौन सी डेट। बाय वाट क्राइटेरिया डू वी चूज ए सेट ऑफ डेट एज इंपॉर्टेंट। हम किस क्राइटेरिया से जाने कि कौन सी डेट इंपॉर्टेंट है। द डेट वी सेलेक्टेड, जो भी तारीख हम चूज करते हैं, द डेट अराउंड विच वी कंपोज आवर स्टोरी ऑफ द पास्ट। तो उसी डेट की या उसी समय के आसपास की स्टोरी हमें पास्ट की याद आती है। आर नॉट इम्पोर्टेंट ऑन देयर ऑन, और ये उनके खुद के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती। दे बिकम वाइटल बिकॉज वी फोकस ऑन ए पर्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट एज इंपॉर्टेंट। तो ये जनरली जिसको बोलते हैं व्यर्थ हो जाता है, क्योंकि हम केवल उसी घटना या उसी डेट्स के बारे में जानने या इवेंट्स के बारे में जानते हैं जो हमारे लिए उपयोगी होता है। इफ आवर फोकस ऑफ स्टडी चेंजेस, इफ वी बिगिन टू लुक एट न्यू इश्यूज,
अगर हम हमारी स्टडी में थोड़ा बदलाव लाएं और न्यू इश्यूज की तरफ ध्यान दें, अ न्यू सेट ऑफ डेल विल अपीयर सिग्निफिकेंट, तो हमें एक न्यू डेट्स का गुच्छा मिल जाएगा। कंसीडर एक एग्जाम्पल, इस पैराग्राफ को एक एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। इन द हिस्टोरियन रिटन बाय ब्रिटिश हिस्टोरियन इन इंडिया, जो भी इंडिया के बारे में ब्रिटिश हिस्टोरियंस या हिस्टोरियन ने लिखा है, द रूल ऑफ ईच गवर्नर वाज इम्पोर्टेंट, कि हर गवर्नर का जो रूल था वो इम्पोर्टेंट था। दीज स्टोरीज बिगिन विद द रूल ऑफ द फर्स्ट गवर्नर जनरल, तो ये जो स्टोरीज है वो लिखना गवर्नर जनरल जो फर्स्ट था उनके रूल के टाइम से स्टार्ट हुआ। वारेन हेस्टिंग एंड एंडेड विद द लास्ट विसेरी, तो ये वारेन हेस्टिंग से शुरू हुआ था और लास्ट विसेरी से खत्म हुआ था। उसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन, इन सेपरेट चैप्टर वी रीड अबाउट द डीड्स ऑफ अदर, तो इसके अलावा जो भी गवर्नर जनरल है उनके बारे में हम सेपरेट चैप्टर में आगे उनके कामों के बारे में रीड करेंगे। अब आता है हेस्टिंग, अदर जैसे किन के बारे में रीड करेंगे अपन, हेस्टिंग, वेल्सली, बेनेटिक, डलहौजी, कैनिंग, लॉरेंस, लिट्टन, रिपन, कर्जन, हार्डिंग, इरविन। इट वॉज ए seemingly never ending succession of गवर्नर जनरल एंड इनकी वाइसरॉयज, तो इनकी जो उनका जो पीरियड था राज करने का, रूल करने का, और जब वो बने थे तो उनके बारे में ये कभी भी खत्म, उनके बारे में बहस कभी भी खत्म नहीं हो पाती है। ऑल द डेट इन दिस हिस्ट्री बुक वर लिंक इन द पर्सनैलिटीज, तो उनकी पर्सनैलिटीज के आधार पर इन डेट्स को देखा गया है, ये हिस्ट्री में रखा गया है। टू देयर एक्टिविटी, वो किस टाइप की एक्टिविटीज करते थे, उनकी क्या पॉलिसीज थी और उन्होंने क्या क्या अचीवमेंट्स प्राप्त की थी। इट वॉज एज इफ देयर वॉज नथिंग आउटसाइड देयर लिव दैट वॉज इम्पोर्टेंट फॉर अस टू नो, तो उनकी लाइफ का जो भी कुछ स्पेशल होता था वो हमारे लिए जानना जरूरी होता है। द क्रोनोलॉजी ऑफ देयर लिव मार्क द डिफरेंट चैप्टर ऑफ द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, तो ब्रिटिश इंडिया की हिस्ट्री से रिलेटेड जो आगे चैप्टर आएंगे हम उसमें इस क्रोनोलॉजी के बारे में भी रीड करेंगे। कैन वी नॉट राइट अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दिस पीरियड इन अ डिफरेंट वे, हम हिस्ट्री को आज के समय में अपने तरीके से नहीं लिख सकते हैं। हाउ डू वी फोकस ऑन द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट ग्रुप एंड क्लासेस इन इंडियन सोसाइटी विद इन द फॉर्मेट ऑफ दिस हिस्ट्री ऑफ गवर्नर जनरल्स, तो इन गवर्नर जनरल्स के राज के दौरान या उनकी हिस्ट्री के दौरान हमारी इंडियन सोसाइटी, उनकी क्लास या उनके जो डिफरेंट ग्रुप्स थे या फिर उनकी जो एक्टिविटीज थी उन पे हम फोकस कर सकते हैं। व्हेन वी राइट हिस्ट्री, जब हम हिस्ट्री लिखते हैं और कोई स्टोरी लिखते हैं, वी डिवाइड इनटू चैप्टर्स, हम उसे कई चैप्टर्स में डिवाइड कर देते हैं। व्हाई डू वी डू दिस, हम ऐसा क्यों करते हैं? इट इज टू गिव ईच चैप्टर सम कोहेरेंस, क्योंकि हर चैप्टर की एक पर्टिकुलर स्टोरी होती है, उससे जुटाया जाता है, उसकी कहानी जुटाई जाती है। इट इज टू टेल ए स्टोरी इन अ वे दैट मेक्स सम सेंस एंड कैन बी फॉलोड, तो हमको स्टोरी कुछ इस तरीके से बनानी या लिखनी पड़ती है कि उसमें उसका कोई मतलब हो, उसकी में से कोई शिक्षा मिले और उसे फॉलो किया जा सके। इन द प्रोसेस वी फोकस ओनली ऑन दोज इवेंट दैट हेल्प अस टू गिव शेप ऑफ द स्टोरी वी आर टेलिंग, तो इस दौरान स्टोरी लिखने के दौरान हम उन्हीं तथ्यों पे या उन्हीं इवेंट्स पे बात करते हैं जो हम हमारी स्टोरी में रखना चाहते हैं। इन द हिस्टोरियंस दैट रिवॉल्व अराउंड द लाइफ ऑफ ब्रिटिश गवर्नर जनरल्स, तो हिस्टोरियन जो गवर्नर जनरल्स ब्रिटिश के दौरान थे, द एक्टिविटीज ऑफ इंडियन सिंपल डू नॉट फिट, तो उनकी एक्टिविटीज हमारे इंडियंस पे फिट नहीं बैठती है। दे हैव नो स्पेस, इसमें कोई स्पेस नहीं है। व्हाट देन डू वी डू, हम क्या करें? क्लियरली वी नीड अनदर फॉर्मेट फॉर आवर हिस्ट्री, तो हमें एक और फॉर्मेट की जरूरत है। दिस वुड मीन दैट द ओल्ड डेट विल नो लॉन्गर हैव द सिग्निफिकेंस देयर अर्लियर हैड, तो हम ओल्ड डेट्स को ज़्यादा तवज्जो नहीं दे जो पहले लिखी जा सकी है। अ न्यू सेट ऑफ डेट विल बिकम मोर इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो, तो हमें न्यू डेट्स का एक और गुच्छा चाहिए जिससे हमें पर्टिकुलर और इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में पता चल सके।